राधिका यूजीसी नेट जीआरएफ योग की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम 27 जून 2025 को जो अभी योग का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रथम प्रश्न इस प्रकार है, ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? ये प्रश्न प्रथम यूनिट से आया था, प्रथम पेपर से था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1028। अपना विषय है इसलिए इसको इसमें लिया है, अपन को इसका जानकारी होनी चाहिए। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 1028। प्रश्न 2, हठ प्रदीपिका में योग का स्थान कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन पूछा था, इसका क्रम पूछा था। तो इसका राइट आंसर यही है, सुराज्य प्रथम, द्वितीय धार्मिक, तृतीय शुभेच्छा, चौथा निरुद्र और पांचवा एकांत स्थान। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न 3, अथर्ववेद की पिपलाद शाखा से कौन सा उपनिषद संबंधित है? तो अथर्ववेद की पिपलाद शाखा से प्रश्न उपनिषद संबंधित है। प्रश्न 4, ज्ञान बिंदु में मात्राओं का क्रम पूछा था। तो प्रथम गोष्णी, द्वितीय विद्युती, तृतीय पतंगी, चौथी नामदेवा और पांचवी इंद्रिय, इनका क्रम सही यही है। पांचवा प्रश्न, गेरंड में षड क्रमों को उनके सीक्वेंस में जमाना था। तो ऑप्शन में यही थे, प्रथम वात्सार, द्वितीय दंतद्योति, तृतीय चक्री, चौथा व्युत्क्रम। गेरंड संहिता में 12 दल वाले चक्र का बीज मंत्र पूछा था। तो 12 दल होते हैं, 12 दल इसमें अनाहत चक्र में होते हैं, तो 12 पंखुड़ियाँ, तो उनके अंदर का बीज मंत्र पूछा था। तो उनका बीज मंत्र इस प्रकार से क ख ग ग ड च छ ज ज ज ट ठ। इसका राइट ऑप्शन अगर इस प्रकार से होगा तो ये होगा। प्रश्न 7, भावों को नियंत्रित करने वाला चक्र कौन सा है? ये प्रश्न था। तो भावों को नियंत्रित करने वाला चक्र अनाहत चक्र होता है। अगर ऑप्शन में अनाहत चक्र था तो यही आंसर इसका होगा, हृदय चक्र या अनाहत चक्र। प्रश्न 8, सिद्धासन में कैसे बैठे? ये एक प्रश्न था, प्रोसेस पूछा था। 5 ऑप्शन दिए थे, उनमें से उनको सेलेक्ट करना था। ऑप्शन किस प्रकार से? शायद इसी प्रकार से होंगे, दाहिने पैर को मोड़कर एड़ी को गुदा द्वार पर रखते हैं, फिर बाएं पैर को मोड़कर दाहिनी एड़ी को दाई एड़ी को दाहिनी एड़ी पर ऊपर, बाई एड़ी को दाहिनी एड़ी के ऊपर रखते हैं। तो ये इस तरह से उसका ऑप्शन होंगे। फिर आ जाता प्रश्न 9, गीता में आसुरी संपदा को पूछा था। आसुरी संपदा को क्रम में जमाना था। आसुरी संपदा का वर्णन 16वें अध्याय के चौथे वाले श्लोक में है, तो इसको क्रम में जमाना था। तो प्रथम आ जाएगा दम्भ, द्वितीय घमंड, तृतीय अभिमान, चौथा क्रोध, पांचवा कठोरता और छठा अज्ञान। तो 6 आसुरी संपदाओं का वर्णन है और 26 देवी संपदाओं का वर्णन है। 16वें के चौथे श्लोक में आसुरी संपदा का वर्णन है। प्रश्न 10, योग वशिष्ठ में ज्ञान की सप्त भूमिकाओं में नहीं है, नहीं पूछा था कि कौन सी ज्ञान की सप्त भूमिकाएं नहीं है। तो ऑप्शन ये थे, शुभेच्छा, अशुभेच्छा, विचारणा और संशक्ति। तो शुभेच्छा और विचारणा ज्ञान की सप्त भूमियां हैं, अशुभेच्छा और सशक्ति ये ज्ञान की सप्त भूमियां नहीं है। तो राइट ऑप्शन दूसरा और ये चौथा हो जाएगा। प्रश्न 11, प्रश्नोपनिषद में प्रश्नों का क्रम पूछा था। तो इसका राइट आंसर ये है, प्रथम आएगा प्राण की उत्पत्ति, द्वितीय विदर्भी भार्गव, तृतीय सोनानी गर्ग और चौथा सत्यकाम। तो ये जो ऑप्शन थे उसी हिसाब से ये सही क्रम है। प्रश्न 12, वात का संचयन, प्रकोप और प्रशमन किस ऋतु में होता है? तो उसका संचयन ग्रीष्म ऋतु में होता है, प्रकोप वर्षा ऋतु में होता है और प्रशमन शरद ऋतु में होता है। प्रश्न 13, हठ रत्नावली में धोती की लंबाई पूछी थी। तो धोती की लंबाई 20 हाथ लंबी और 4 अंगुल चौड़ी होती है। 14, योगियों के उनके जन्म के अनुसार क्रम में जमाना था। तो 2 ऑप्शन ही बता पाए स्टूडेंट्स। तो पहला था टी कृष्णाचार्य 1888 और शिवानंद सरस्वती 1887। तो ये प्रश्न 15, गेरंड संहिता में मुद्राओं का क्रम पूछा है। तो ऑप्शन 3 ही बता पाए स्टूडेंट्स। तो पहला हो जाएगा उड्डयन बंद, दूसरा अश्विनी मुद्रा और तृतीय हो जाएगी काकी मुद्रा। 2 ऑप्शन नहीं मालूम है इसमें, तो यही क्रम है इसका। प्रश्न 16, क्लेश क्रम की निवृत्ति किससे होती है? योग सूत्र से प्रश्न है। क्लेश क्रम की निवृत्ति केवल पाद सूत्र नंबर 30। तो उसमें धर्म में समाधि से क्लेश क्रम की निवृत्ति होती है। तो ऑप्शन इस प्रकार से थे, शायद धर्माणाम या पाप और पुण्य से। तो इसका राइट ऑप्शन धर्मायाम हो जाएगा। फिर प्रश्न 17, कान के आंतरिक अंगों को क्रम में पूछा था। तो एक ही वर्ड बता पाए, तो इसमें कोक्लिया या कर्णावत, जिसमें अंतिम वर्ड यही था। तो ऑप्शन में अगर कोक्लिया लास्ट है तो उसका राइट ऑप्शन यही वाला होगा। फिर प्रश्न 18, अग्निसार क्रिया कितनी बार करनी चाहिए? तो गेरंड संहिता के अनुसार तो उसमें जो श्लोक लिखा हुआ है उसमें 16 लिखा हुआ है उसमें। तो राइट ऑप्शन 100 हो जाएगा इसमें। फिर हो जाएगा प्रश्न 19, लेक्षा ध्यान में मिलान करना है। विशुद्धि केंद्र पे कौन सा रंग है? नीला रंग। और दर्शन केंद्र पर आरुणी रंग। अगर ऑप्शन इस प्रकार से होंगे तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न 20, मिलान करना था, एनाटॉमी से प्रश्न था।
आइस के बारे में था, रोडोप्सिन में ऑप्सिन प्रोटीन, और प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना में। 2 ऑप्शन नहीं मालूम है, ये 2 ऑप्शन थे उसमें, ये इसमें मिलान करना था। तो इसका राइट आंसर ये होगा। प्रश्न 21, मांसपेशियों के संकुचन की इकाई पूछी थी। तो इसकी इकाई, संकुचन की इकाई सार्कोमेर में नापते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका सार्कोमेर। ऑप्शन में सार्कोमेर था। फिर प्रश्न 22, अस्थियों का क्रम उसको सीक्वेंस में जमाना था, तो सबसे पहले आ जाएगी मैंडिबल आ जाएगी, फिर स्कंद शोल्डर की, फिर फीमर एंड फिर टार्सल, तो यही इसका राइट क्रम हो जाएगा। फिर प्रश्न 23, नाद बिंदु में अ उ म व अर्ध मात्रा की स्थिति बतानी थी पक्षी के अनुसार। तो अकार पक्षी का राइट विंग्स हो जाएगा, उकार पक्षी का लेफ्ट विंग, और मकार उसकी पूंछ हो जाएगी, और सिर जो उसकी अर्ध मात्रा यानी कि उसका ऊपर का चंद्र बिंदुओं का। तो ये प्रश्न 23 यहाँ पर हो गया। प्रश्न 24, श्वेताश्वर उपनिषद के अनुसार बैठने का वर्णन, उसका क्रम पूछा था, बैठने के स्थान का क्रम पूछा था। तो ऑप्शन में कुछ इस तरह से होगा, कंकर अग्नि वायु समतल, नेत्रों को पीड़ा देने वाला। तो ऑप्शन में अगर यही है तो पहले आ जाएगा समतल, फिर कंकर अग्नि वायु से रहित और नेत्रों को पीड़ा न देने वाला हो। तो ये इसका क्रम इस प्रकार से होगा अगर ऑप्शन में यही होंगे तो। प्रश्न 25वां, हर प्रतिविका में कौन सी हरी शाख में सम्मिलित नहीं है। तो हर प्रतिविका में हरी शाख में 5 चीजें आ जाती है, जीवंतु, बथुआ, चौलाई और मेघनाद और पुनर्वरा। अगर इनके अलावा कोई ऑप्शन होगा तो वो उसका राइट आंसर होगा। तो ये हरी शाख, 5 प्रकार की हरी शाख का वर्णन है इसमें। इसके अलावा जो अगर ऑप्शन में होगा तो उसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार ये 25 प्रश्न यहाँ पर इस बार जो क्वेश्चन में आए हैं उनका विश्लेषण किया है। और भी क्वेश्चन है वो अभी तक नहीं आ पाए, तो ये 25 क्वेश्चन इस प्रकार रहे।